पर आपको क्या लगता है गोल्ड का जो आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइसेस हैं, जो मतलब देखे ही नहीं है हिस्ट्री में, एवरीवन इज शॉक्ड। सिल्वर का तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, इशू हो गया था, इशू हो गया था। बट डू यू थिंक गोल्ड विल क्रॉस द 2 लाख मार्क? सी इट विल क्रॉस 2 लाख मार्क, द क्वेश्चन इज व्हेन। ये कोई गेज नहीं कर सकता। मैं क्या, अगर आज से 10 साल पहले कुणाल भाई किसी ने बोला होता कि सोना 1 लाख रुपए जाएगा, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता था। ठीक है, 10 साल क्या, मैं कहता 5 साल पहले बोल दिया था तो कोई बिलीव नहीं कर सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी स्पीक। अच्छा, अब हम लोगों को क्या कहते हैं, गोल्ड ने 9% का रिटर्न दिया है, तो हम ये मानते हैं कि गोल्ड 9% का रिटर्न देगा, आगे भी देगा। करेक्ट। अगर वो 10 साल तक 9% का रिटर्न देता है तो वो गोल्ड का प्राइस 2.5 गुना हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, वेरी सिंपल है, आप मैथमेटिक्स सब कर सकते हैं, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। तो 2.5 गुना अगर आज से वो होगा तो 2.5 लाख रुपए तो होगा ही होगा। तो 2.5 लाख तो उसने होना ही है। अब वो कब होना है इज द ओनली क्वेश्चन। क्या वो 10 साल के अंदर होगा, या 8-7 साल में हो जाएगा, या हो सकता है 14-13 साल में होगा, पर होना उसने है वो वैल्यू। एंड दैट इज व्हाई आई टेल पीपल डोंट बी वेरी फिनिकी अबाउट कि कब ये अमाउंट बढ़ेगा और कब ये 2 लाख होगा। ये होगा 2 लाख, आप पैसा डालते रहो। अगर आप में क्षमता है, लंबा खेल सकते हो, आप पैसा डालते रहो। हमने यही किया कुणाल भाई, हम लोग पैसा डालते गए। मैं चांदी खरीद रहा हूं 2 साल से, तो क्या मैं इंटेलिजेंट हूं? आई एम नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट। क्या मैंने डिमांड सप्लाई को समझ लिया, सब मैं बहुत इंटेलिजेंट? नहीं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं कि भाई हमें एक सिल्वर खरीदना है तो हमने खरीदते रहे। हमने डिप्स पे और ज्यादा खरीद लिया, तो आज हमारे पास जो वैल्यू थी उसका डबल हो गया। मतलब एग्जैक्ट 100 रुपए डाले थे तो 200 रुपए हो गए। अब मैं आपको इसमें केस सुनाता हूं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो सिल्वर को माइन करती है उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। करेक्ट। ठीक है, और सिल्वर माइनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती, वो बाय प्रोडक्ट माइनिंग होती है। अच्छा, हाँ, मतलब सिल्वर में अगर 100 टन सिल्वर निकलता है दुनिया में, तो उसमें से 75 टन बाय प्रोडक्ट माइनिंग से निकलता है। बाय प्रोडक्ट का माइनिंग का मतलब है जिंक निकल रहा है, साथ में सिल्वर निकल गया। तो माइनिंग सिल्वर की नहीं हो रही है, माइनिंग जिंक की हो रही है। वो इंप्योरिटी की तरह सिल्वर निकल गया। तो 75% दुनिया में माइनिंग जो है वो बाय प्रोडक्ट माइनिंग हो रही है, और इसमें इंडिया में जो नंबर 1 प्लेयर है वो हिंदुस्तान जिंक है। अब हिंदुस्तान जिंक को पता था भाई कि अपने बाय प्रोडक्ट में निकलेगा माल, वो देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने क्या सोचा कि भाई अपन क्या करते हैं, ये तेजी से बढ़ रहा है, ये क्रैश कर जाएगा, हिस्ट्री ऐसी रही है। तो उन्होंने $37 पे हेज कर दिया। 131 मिलियन टन, 131 मिलियन टन उन्होंने $37 पे हेज कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब भाव 37 के ऊपर जाए या 37 के नीचे जाए, उन्होंने 37 पे माल काट दिया। अपन शुद्ध भाषा में बोले जैसे कि माल काट दिया। अब आज वो पछता रहे हैं बैठ के कि 131 मिलियन टन जो आज $50 का भाव है, तो $17 का उनका नुकसान हो गया 131 मिलियन टन पे। तो आप सोचिए 2 लाख करोड़ की कंपनी, टॉप एनालिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैठे हैं, जिनका जिंदगी भर का काम है माइनिंग करना, वो भी गेज नहीं कर पाए कि सिल्वर इतना ऊपर चला जाएगा। आप और मैं कौन होते हैं? वो भी गेज नहीं कर पाए कि इतना सिल्वर ऊपर जा सकता है। उन्होंने $37 पे अपना कैप लगा दिया, सॉरी 33 या 37 पे लगा दिया, $13 का नुकसान कर बैठे पर आउंस। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान किया 131 मिलियन टन में। करेक्ट। सो माय पॉइंट इज नोबडी नोज व्हाट द प्राइस इज इन लाइफ। इफ समबडी सेज ही नोज, ही इज लाइंग। झूठ बोल रहा है वो आदमी। ठीक है, क्योंकि अगर वो जानता था तो आज तक मैंने एक भी एनालिसिस नहीं देखी 2 साल पहले तक की कि गोल्ड जो है वो 1 लाख के ऊपर जाएगा। मेरे को एक रिपोर्ट दिखा दे कोई कि 2-3 साल पहले कोई व्यक्ति ने आके एक रिपोर्ट दी हो कि 1 लाख चला जाएगा गोल्ड। कोई नहीं था। हाँ, शायद लोग बात कर रहे थे वापस 25,000, 30,000, 40,000 चला जाएगा। करेक्ट। सो नोबडी नोज, एंड इसलिए हमारा काम एस्ट्रोलॉजी नहीं है, हमारा काम ट्रेंड फॉलोइंग है। करेक्ट। ठीक है, हम लोग को प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए। वी डोंट, हमारे मार्केट्स में हम हमेशा कहते हैं डोंट प्रेडिक्ट, ओनली फॉलो। करेक्ट। ठीक है, तो मार्केट्स जिस बहाव में चल रही है उस बहाव में चलो, मार्केट्स के अगेंस्ट मत आओ। ठीक है, मार्केट्स उड़ा के ले जाएंगे, बाजार से बहस नहीं करते। सो दिस इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट। वॉलेटाइल एसेट क्लास है, हाँ, तो उतना ही डालो जितना आपका आधा हो जाए तो आपको गम नहीं हो। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा था कि डॉलर, ये दिस इज पेपर। असेट खरीदना है तो गोल्ड खरीदो या सिल्वर खरीदो। उनके पास काफी माइंस हैं उसकी, बिकॉज सिंपल सी बात है, जो चीज की सप्लाई सीमित है वो चीज की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर की सप्लाई सीमित नहीं है। डॉलर कैन बी प्रिंटेड। ठीक है, has been happening since 1971. Yes. अब मैं आपको एक मजेदार इस पे भी डेटा बताता हूं। टुडे यूएस का जो टोटल डेट है, तो यूएस डेट क्यों लेता है? यूएस डेट लेता है ताकि वो अपने काम पूरे कर सके। सब जो डिफेंस में बजट है उसका, हेल्थ केयर है, ये सब है, मतलब देश चलाने के लिए उसको उधार चाहिए। उसका टोटल डेट है 37 ट्रिलियन। तो इसमें से 4 लोग उसको उधार देते हैं। 4 तरह के लोग उधार देते हैं। पहले है उनके लोग जो वहां पे लोकल पीपल है, जैसे बॉन्ड्स और ये सब, जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदते हैं, करेक्ट, तो वैसे वहां पे भी फेड का ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं।
और वहां की ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज। तो अगर इन पे 37 ट्रिलियन है तो 40% वहां से आता है, 24% आता है इनका एक्सटर्नल कंट्रीज से, जिसमें जापान नंबर 1 है। जापान ने सबसे ज्यादा उधार दिया हुआ है यूएस को, उसके बाद बाकी चाइना, बाकी कंट्रीज। थर्ड नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, जो उनकी लोकल कंपनीज है, नॉट कंपनीज बट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और चौथे नंबर पे आता है फेड, और फेड का जो नंबर है वो है $5.7 ट्रिलियन। मतलब आउट ऑफ $37 ट्रिलियन, $5.7 ट्रिलियन फेड ने दिया है। अब ये जो फेड ने दिया है ना, ये उधार नहीं है, ये पैसा छपा हुआ है। सो $5.7 ट्रिलियन, विच इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ एंटायर इंडिया, इज जस्ट बीइंग प्रिंटेड। तो उन्होंने छाप दिया है एवरी ईयर, नहीं टोटल आज तक का, आज तक का 1971 से लेके अभी तक $5.7 ट्रिलियन तो वो छाप चुके हैं, जिसमें से बल्क ऑफ द छपाई जो थी वो 2008 और 2020 में हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन एंड उनको डालना था। तो $5.7 ट्रिलियन की तो क्लियर कट ऐसी लाइबिलिटी है जो वो रिपे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो छपा हुआ पैसा है। सो ये $5.7 ट्रिलियन कहां गया? इससे हुई एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, अपार्टमेंट्स महंगे हो गए, घर महंगा हो गया, सोना भी धीरे धीरे महंगा हो गया। ये सब एसेट प्राइस इन्फ्लेशन इसकी वजह से हुआ है। वहां आम आदमी को खाने के वांदे हो चुके हैं, अभी वहां पे उसको सामान महंगा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो $5.7 ट्रिलियन था ये इकोनॉमी में पंप गया, और जब वो पंप हुआ तो इकोनॉमी जो है नाम के लिए तो रिसेशन से बाहर आ गई, पर डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर बहुत ज्यादा हो गया। एक कहानी है, सब जानते हैं कि 2008 में जब इन्होंने $700 बिलियन का वो दिया था, ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम, टार्प कहते हैं, उसमें से मेजर पैसा जो है वो बैंकर्स ने अपने बोनस चेक्स के नाम पे लिख दिया था कि भाई हमारा बोनस पेंडिंग है वो पहले वाला, तो आपने जो हमारे को रिलीफ प्रोग्राम दिया है तो जरा $40 मिलियन मेरा है, 50 मिलियन इस भाई का है, 100 मिलियन इस भाई का है, जरा इन सबको चेक काट देते हैं। तो अब वो पैसा कहां गया? वो तो अमीर के जेब में चला गया ना। तो जो बेचारा फायर हो गया था या जिसका जॉब चला गया था उसको कुछ नहीं मिला, पर जो आदमी रह गया था, सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव रह गया था, उसने अपना बोनस निकाल लिया जैसे ही ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम का पैसा आया। सो दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स, इट इज अ वेरी वेरी हाईली कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। तो आपको ये सब थोड़ा सा ट्रेंड्स फॉलो करना पड़ेगा, और इसीलिए इन्वेस्ट इन एसेट्स, ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स व्हिच आर लिमिटेड इन सप्लाई। बट टेल मी वन थिंग, ये जो प्रिंट हो रहा है, इतना डेट हो रहा है, आज एक जस्ट लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स एज अ पर्सन, आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, पर मेरे को वो संपत्ति पेपर पे है, पर मेरे को एक्चुअली अपना घर चलाने के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए मुझे डेट लेना है, कैश फ्लो चाहिए, डेट चाहिए। ये कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होगा, बिल्कुल होगा, कभी ना कभी तो होगा। बिल्कुल। और जब बर्स्ट होगा तो ये वो वैसा वो एक ट्यूमर है जो बर्स्ट होगा तो इमीडिएट, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी यूएस है। टुडे यूएस जो है वो चाइना से $650 बिलियन का इंपोर्ट करती है, विच इज चाइनाज 15% ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब चाइना का टोटल एक्सपोर्ट्स का 15% सिर्फ यूएस पे जा रहा है। तो मैसिव, मतलब वो आप सोचिए इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, और अगर अचानक से वहां पे कंज्यूमरिज्म खत्म हो गई फॉर वट एवर रीजन, तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन। इट इज अ स्कैरी सिचुएशन, बट नोबडी नोज द सोल्यूशन राइट नाउ। और बहुत सारी थीसिस आ रही हैं, क्रिप्टो रीसेट ये वो, बट अभी किसी के पास इसका क्लियर सोल्यूशन नहीं है। बहुत लोगों ने ये तक कहा कि इस साल $9 ट्रिलियन का रीपेमेंट है यूएस गवर्नमेंट का, जो यूएस गवर्नमेंट को वापस करना है लोगों को पैसा, एंड दैट्स व्हाई ट्रम्प वांट्स कि मार्केट्स नीचे रहे, क्योंकि अगर मार्केट्स ऊपर चली गई तो लोग वो पैसा मांगेंगे और मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। सो दे वांट कि मार्केट्स ऐसा सप्रेस्ड रहे, लोगों का डर बना रहे, और डर बना रहे तो ट्रेजरी में पैसा बना रहे, लोग वापस उसको रिन्यू कर ले। तो बहुत सारी थीसिस है, बट सी हमारे ना एक फाइनेंस में कहावत है कि व्हाट इज लाइफ? पोस्टपोनिंग डेथ। अगर आज आप नहीं मरे तो आप जी लिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सट्रीम डेट पे चल रही होती है ना, उनके लिए लाइफ यही होती है, उनको बस यही सोचना होता है आज मैं मरूं कैसे नहीं, मतलब हाउ डू आई सेव माई सेल्फ, बिकॉज देन आई विल ट्रांसफर दिस प्रॉब्लम टू माई नेक्स्ट जनरेशन एंड दे विल हैंडल, वील सी व्हाट विल हैपन। 1970s में ये डेट ऑब्वियसली बहुत कम था एज कंपेयर टू द जीडीपी। टुडे दैट डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीडीपी, रादर 120% ऑफ द जीडीपी ऑफ यूएस। तो हमें लोग वो कह रहा है कि भाई हमारी फेल्ड कंट्री है और ये है और वो है। भाई तू अपनी देख ले, तो तेरे तो $100 की कंट्री, $120 का उधार है। हमारे केस में $100 की कंट्री और हमारा $80 का उधार है, तो हम तो अभी भी ठीक है, ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता कि अभी होना क्या है, बट अगर कुछ फटा तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राइसिस होगा जो आज तक ह्यूमन काइंड, एंड दैट विल अफेक्ट इंडिया आल्सो, दैट विल अफेक्ट एवरी डैम पर्सन, एवरीडैम पर्सन, एब्सोल्युटली।